हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग का। ये पार्ट 3 है। इसमें आज हम इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर उसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, और साथ में और भी अदर इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले। अगर उनको पहले देखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने पहले नहीं देखा है तो प्लीज़ उन सारे जैसे टिप्स की वीडियोज़ हैं, ठीक है, माइक्रो टीचिंग की वीडियोज़ हैं जो आपके काफ़ी सारे सिलेबस में है, सेमेस्टर 1 में भी है, सेमेस्टर 3 में भी है, तो आप उनको ज़रूर देखिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी देगी और आपको MCQs बनाने में भी काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिना कुछ देर के शुरू करते हैं। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को लाइक करिए, फिर शेयर करिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए हम इस सीरीज़ में इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है जो एक कथन है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कोड की वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कथन है कि अ सक्सेसफुल लेसन प्लान प्रोवाइड्स अ फोकस फॉर ईच क्लास मोमेंट एंड स्टूडेंट्स रोल आर प्लान। ये स्टेटमेंट किसका है? एक सफल पाठ्य योजना, ठीक है, लेसन प्लानिंग आपके सिलेबस में है। पाठ्य योजना प्रत्येक कक्षा के लिए केंद्र प्रदान करती है, कक्षा का प्रत्येक क्षण और विद्यार्थियों की भूमिका नियोजित करती है। ये कथन किसका है? ये कथन आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका मैक्सियोन, ये इन्होंने ये कथन दिया है। अब यहाँ पे देखिए कि इस कथन का रिलेशन सिर्फ MCQ से बनाने से नहीं, अगर MCQ आता है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मिड टर्म एग्जाम होते हैं, ठीक है, जो सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव में भी अगर लेसन प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग, आप इसको डिटेल में समझाइए, ठीक है, चाहे ब्रीफ में समझाइए, तो उसमें आप इस कोट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सियोन के द्वारा दिया गया जो ये कोट है, इस कोट का आप इंट्रोडक्शन लिखने में यूज़ कर सकते हैं। उससे आपका जो आंसर है वो काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी लेसन प्लानिंग से ही रिलेटेड है। व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन द माइंड वाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान। ठीक है, जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान आप लोगों ने सेमेस्टर 2 में बनाया होगा, ठीक है, और सेमेस्टर 3 में भी आप लोग लेसन प्लान बना रहे हैं। तो लेसन प्लान बनाते समय किन किन बातों का यहाँ पे ध्यान देना है? ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार मतलब किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, कई बार ज़बरदस्ती का दे दिया जाता है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। तो सबसे पहले हर ऑप्शंस को आपको देखना ज़रूरी है। पहला ऑप्शन है कि ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर के आधार पर डेफिनेटली कि आपको जो लेसन प्लान बना रहे हैं उसमें आप किन किन स्तर के स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्लास 5 को पढ़ाने जा रहे हो तो आप 6 का लेसन प्लान बना के नहीं जा सकते। आपको क्लास 5 की बुक्स के हिसाब से ही, बुक से देख करके वहाँ पे उनके क्लास 5 तक के जो IQ लेवल के जो बच्चे हैं उन लेवल के हिसाब से आपको लेसन प्लान बनाना है। ठीक है, दूसरा है, ये सही ऑप्शन है। दूसरा है फोकस ऑन टाइम, समय का भी ध्यान रखना है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी भी रखना है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक कथन है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग बिहेवियर अकॉर्डिंग टू एन आइडियल इज कॉल्ड अ मॉडल। ठीक है, हुज स्टेटमेंट इज दिस। ठीक है, प्रतिमान, मॉडल को हिंदी में प्रतिमान कहते हैं। प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है SC वाइल्ड का, SC वाइल्ड के द्वारा ये कथन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का यूज़ जब आप सब्जेक्टिव पेपर में दे रहे थे, अगर मॉडल से रिलेटेड कि मॉडल क्या होते हैं तो वहाँ पे आप इस कथन का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टीचर भी जो पढ़ाता है बच्चों को वो भी एक एज अ रोल मॉडल की तरह क्लास में बिहेव करता है और बच्चे टीचर को रोल मॉडल मानते हैं। इसलिए एक टीचर का जो बिहेवियर है, वर्बल बिहेवियर, नॉन वर्बल, वो काफ़ी एक बेहतर होना चाहिए जिससे बच्चे उससे भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में जाता है वो बस जो पढ़ाता है उससे ही बच्चे कुछ सीखते हैं। टीचर जिस तरह से बोलता है, बातचीत करने के तरीके, जो नॉन वर्बल एटीट्यूड है जिसमें आपका आ जाता है कि देखना, किस तरह से आप हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आपके जो बॉडी का जेस्चर है, वो सारी चीज़ें आपके नॉन वर्बल में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये एक मॉडल से रिलेटेड जो एक कथन है SC वाइल्ड, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द बेसिक एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है जिसको जेरोम ब्रूनर ने दिया था, एक ग्लासर का रॉबर्ट ग्लासर का बेसिक टीचिंग मॉडल है। ये दो मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक N.A. फ्लैंडर की इंटरेक्शन एनालिसिस है। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने गाइडेंस वीडियो में भी बताया है। सब्जेक्टिव जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये सारी बातों को मैंने बताया है कि ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि टीचिंग मॉडल से रिलेटेड, यहाँ किसी स्पेसिफिक टीचिंग मॉडल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक जनरल जो भी टीचिंग मॉडल है उसके बेसिक एलिमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, फोकस, दूसरा है फोकस मतलब उद्देश्य या लक्ष्य, दूसरा है सिंटेक्स संरचना, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जिस हिसाब से ऑप्शन फ्रेम किया गया है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सब सारा ही करेक्ट है। ठीक है, तो ये मैंने जो भी अपने टाइम पे बीएड में मैंने बुक ली थी उसमें ये काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो टीचिंग मॉडल के जो बेसिक एलिमेंट है उसमें वहाँ पे 6 एलिमेंट्स की बात की गई है। ठीक है, 6 एलिमेंट जब मैं वीडियो एडिट करूँगी तो स्क्रीन पे दिखा दूँगी। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ लिख रखा है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, इसमें 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आर ए शर्मा जी के द्वारा दिया गया जो एलिमेंट है उसमें क्या है, फोकस है, सिंटेक्स है, उसके बाद आपका सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम है। तो ठीक है, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, फोकस और सिंटेक्स, इन चारों की बात आर.ए. शर्मा जी ने की। मतलब आर.ए. शर्मा जी के अनुसार अगर कहा जाए, अकॉर्डिंग टू आर.ए. शर्मा, देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। ठीक है, तो ये उनके अनुसार है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू आर.ए. शर्मा कितने एलिमेंट है टीचिंग मॉडल के, तो आप 4 बताएंगे। ठीक है, उसके बाद जॉयस एंड वेल के अनुसार उन्होंने बोला है, उन्होंने भी 4 टीचिंग मॉडल की बात की है, बट उन्होंने कौन से 4 की बात की, उन्होंने बात की है सिंटेक्स की बात की है, सोशल सिस्टम की बात की है, सपोर्ट सिस्टम की बात की है और प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन की बात की है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखने लायक हैं, और वीडियो एडिट करते टाइम मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ये डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दूँगी। ठीक है, चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ग्लासर के बेसिक टीचिंग की मॉडल की बात हो रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हु गिव द बेसिक टीचिंग मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट किसने दिया। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप लिखेंगे रॉबर्ट ग्लासर, पूरा नाम इनका है रॉबर्ट ग्लासर। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि इन्होंने जो बेसिक टीचिंग मॉडल है वो कब दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है 1962। ठीक है, 1962, 1962 जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको ज़रूर ये मॉडल आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु नेम्ड द ग्लासर टीचिंग मॉडल एज अ क्लासरूम मीटिंग मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे किसने बोला है कि ग्लासर का जो टीचिंग मॉडल है, ग्लासर का टीचिंग मॉडल को क्या बोलते हैं, बेसिक टीचिंग मॉडल। ठीक है, तो उसको क्लासरूम मीटिंग मॉडल का नाम किसने दिया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ब्रूस जॉयस, दूसरा ऑप्शन है मॉर्शा वेल, बोथ और नन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है बोथ है। तो ग्लासर के टीचिंग मॉडल को क्लासरूम मीटिंग मॉडल, कक्ष मीटिंग प्रतिमान किसने कहा था, ब्रूस जॉयस या जॉयस ब्रूस आप बोल सकते हैं, और मॉर्शा वेल ने बोला था। ठीक है, अभी थोड़ी ही देर पहले पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि ब्रूस जॉयस और मॉर्शा वेल ने कितने बेसिक एलिमेंट की बात की है टीचिंग मॉडल में। ठीक है, उनके हिसाब से जो भी टीचिंग मॉडल है उसका जो बेसिक एलिमेंट है उसमें 4 बेसिक एलिमेंट की बात की गई है। इसमें पहला है आपका सिंटेक्स, दूसरा है आपका सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन वो एक बुक से रिलेटेड है। ठीक है, हुज बुक इज साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अधिगम और अनुदेशन का मनोज्ञान पुस्तक ये किसकी है। ठीक है, तो बुक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट, इसका अलग से अपना नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डिकोको है, डिकोको जो का पूरा नाम जॉन पी डिकोको है, और ये क्राफोर्ड है विलियम क्राफोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोनों होगा। ठीक है, इस बुक को लिखा है जॉन पी डिकोको और विलियम क्राफोर्ड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 देखें यहाँ पे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल, ये दिया गया है रॉबर्ट ग्लासर जी के द्वारा। का यह भाग बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का यह भाग अनुदेशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण के विभिन्न तरीकों को बताता है। ठीक है, दिस सेक्शन ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज ऑफ क्लासीफाइंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है वर्क डिस्क्रिप्शन, दूसरा दिया है टास्क एनालिसिस, तीसरा दिया है बोथ ऑफ द अबव, उपरोक्त दोनों, चौथा दिया है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है यहाँ पे टास्क एनालिसिस, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे बहुत लोग को लग रहा होगा कि दोनों ही सही हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार बोथ ऑफ अबव सही है तो इस बार भी सही होगा। टास्क एनालिसिस, तो यहाँ पे बेसिकली इसमें बेसिक टीचिंग मॉडल में जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी अगर बात करें तो वहाँ पे टास्क एनालिसिस में 2 तरह के एनालिसिस आ जाती हैं। ठीक है, आपकी एक हो जाती है कि जो भी जनरल चीज़ें हैं, जनरल और स्पेसिफिक। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपकी इसमें टास्क एनालिसिस में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ ऑल्सो अ स्टेटमेंट। ठीक है, एक कथन है अगेन, और कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आप चाहें तो कथन की एक अपनी डायरी भी बना सकते हैं, उसमें हर इंपॉर्टेंट कथन को आप लिख सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं। तो ये कथन आपका रिलेटेड है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, रेडीनेस से रिलेटेड है। रेडीनेस इज़ द एडुकेसी ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंटेबिलिटी विद रेफरेंस टू एनी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तत्परता या तैयारी किसी अनुदेशात्मक उद्देश्यों के संदर्भ में विद्यार्थी की वर्तमान क्षमता की पर्याप्तता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका किसका है। ये स्टेटमेंट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आशुबेल की है। ठीक है, यहाँ रेडीनेस से बात की है। अब यहाँ से आपको याद आ रहा होगा लॉ ऑफ रेडीनेस किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक जी ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, और एक और था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक का है। ठीक है, ये आप लोगों के सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को दिया है आशुबेल ने। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लर्निंग सेट। यहाँ अधिगम सेट की बात की गई है। ठीक है, कि लर्निंग सेट के कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 लर्न टू, सीखने के लिए सीखना। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग ट्रांसलेशन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, सीखने के लिए सीखना। ठीक है, लर्निंग टू लर्न। दूसरा क्या है, लर्निंग स्ट्रक्चर। तीसरा ऑप्शन दिया है बोथ ऑफ द अबव, चौथा दिया है कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डरने की बात नहीं है, यहाँ पे बोथ ऑफ द अबव सही है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका सही है, बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे सही है। ठीक है, तो हमने आज के वीडियो में जो प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग का पार्ट 3 है, इसमें हम 10 इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ डिस्कस किया। ठीक है, और इस वीडियो को आप देख भी सकते हैं, और देखने के साथ साथ चाहें तो अपनी कॉपी में एक 1 लाइनर के फॉर्मेट में नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, कि हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि जितनी भी तरह की स्किल्स का आप यूज़ करते हैं, चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। अब आप बस वीडियो ऐसे ही देख लिया, सुन लिया, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। बट अगर कोई एक और स्टूडेंट है, वो वीडियो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, कॉपी पेन लेकर नोट भी बना रहा है, तो डेफिनेटली उसको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो से मेरे हेल्प मिली है, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में आप लोग को कॉलेज से हेल्प मिली ना मिली, लेकिन मेरे वीडियो से ज़रूर हेल्प मिली हो, तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के बगल में सुपर थैंक्स का फीचर का यूज़ है, आप उसका हेल्प करके मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगेन 10 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एडवांस में ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए।